हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। और लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि हस्बैंड कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आज पूरे दिन आरव के साथ मुझे ही रहना है। तो उसको मैंने कैसे प्लान किया, उन चीज़ों को वहाँ तक आपने देखा। उसके बाद का कंटिन्यूशन ये वीडियो है। तो लंच में हमने किया चावल, लौकी की सब्जी, कुछ पापड़ और सैलेड, और हम दोनों ने अच्छे से खाया, टीवी भी देखा थोड़ी देर। उसके बाद मैं लूडो खेली उसके साथ। फिर मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा काम करूँ कि वो भी इंजॉय करे और मेरा भी थोड़ा काम हो जाए, हम दोनों से एक साथ टाइम भी स्पेंड कर लें। तो बच्चों को कलरिंग करना तो बहुत पसंद आता है, और वो भी जब वो कलरिंग उनके बुक में ना हो, किसी और चीज़ पे आप दें। तो कलरिंग करना आरव को भी बहुत पसंद है, बाकी बच्चों के जैसे। तो मुझे भी बहुत सारे गमले पेंट करने थे। फिर मुझे याद आया कि मैं गमलों को ही पेंट करा लेती हूँ उससे। तो एक एक कोट सारे गमले का मैंने उसी से करा दिया। और उसके ऊपर चूँकि अलग अलग मुझे कलरिंग करनी थी, डिज़ाइनिंग करनी थी, तो मैंने सोचा उसके बाद कुछ भी अगर हो भी जाता है थोड़ा इधर उधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको ठीक कर लूँगी। तो यहाँ पे पूरा वाइट कलरिंग का जो कोट है उसी ने किया। और ये करते करते हम कोरियन ड्रामा एंजॉय कर रहे थे। कोरियन ड्रामा का मुझे शौक चढ़ा है 1 साल से। उसके पहले मैं बहुत बार सुनती थी, सबसे बहुत कोरियन ड्रामा के फैंस होते थे। सब मेरे को बोलते थे कि एक बार तो देख लो, एक बार देखो, तुमको ना पसंद आए तो कहना। स्टोरी भी अच्छी होती है। मैं कोई भी चीज़, वैसी चीज़ें देखती हूँ ना जिसकी स्टोरी सच में अच्छी हो, थोड़ी रियल भी हो। तो मैंने सबसे पहले देखा था क्रैश लैंडिंग ऑन यू। अगर आप मतलब देखना चाहते हो कभी कोई कोरियन ड्रामा, तो फर्स्ट आप यही देखिएगा। बहुत अच्छा स्टोरी है, मतलब स्टोरी बहुत अच्छी लगी मुझे तो। और हम लोगों ने उसको अभी तक 2 बार देख भी लिया। और यहाँ पे मैं गमलों को पेंट करते करते टीवी देख रही हूँ। तो और ये वाला जो सीरियल मैं देख रही हूँ, इसका नाम है गो टाउन चा 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 करके नाम है इसका। ये भी अच्छा है, और मैं थोड़ा थोड़ा करके देखती हूँ, तो जल्दी सीरियल्स ख़त्म भी नहीं होते हैं। एकदम बैठ के नहीं देखती हूँ मैं। तो आप चाहें तो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है स्टोरी। और अगर आपको देखना पसंद है तो आप तो देख ही लिए होंगे। तो मुझे भी कुछ कोरियन ड्रामा जो और अच्छे हैं उनको सजेस्ट करिएगा। तो यहाँ पे मैं पेंटिंग कर रही हूँ, और बहुत सिंपल सा डिज़ाइन कर रही हूँ मैं। उस दिन मुझे लग रहा था करने के टाइम पे कि इसमें क्या है, ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन करने के बाद जब मैंने इसको बाहर रखा ना अपने गमलों को, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, क्योंकि कलर्स ऐड हो जाते हैं ना गमलों में। तो अगर प्लांट्स आपके कैसे भी हों, अगर उसमें फूल नहीं भी आ रहे हैं, फिर भी इन गमलों की वजह से बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो एक कोट करने के बाद आरव अपना उधर खेल रहा था, और अपने सारे टॉयज़ को पूरे घर में फैला फैला के खेल रहा था। मैंने आज उसको एकदम छोड़ दिया था। तो बच्चों के साथ तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, घर फैला ही रहता है। एक सर्विंग बाउल भी था मेरे पास, जो कि ना अंदर से जंग लग गया था, तो उसको ही मैंने पेंट कर दिया। और इसके ऊपर डिज़ाइन मुझे अभी तो नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। बट बहुत सारे गमलों को मैंने पेंट कर दिया अलग अलग कलर से। तो बच्चों को बिज़ी रखने का बहुत सारा तरीका है। तो आज हम दोनों की पार्टी थी, तो खाना खाने के बाद हमने कुल्फ़ी भी खाया। और देखिए, ये फिर खेल के फिर से आ गया कि मैं फिर से पेंटिंग करूँगा। तो मुझे मतलब ये फाइनल पेंटिंग वाला उसको नहीं देना था। तो मैं बोल रही थी थोड़ी देर और बैठो, मैं कुछ और देख करके पेंटिंग करने के लिए देती हूँ। लेकिन बच्चे हैं, सुनेंगे तो है नहीं। और ये जो येलो वाला मैं गमला पेंट कर रही थी, इसी में येलो एंड रेड कलर दोनों मिलाकर मिलाई। तो मैंने सोचा थोड़ा सा डार्क ऑरेंज टाइप का कलर बनेगा, बट ये तो एकदम जो गेरुआ कलर होता है उस टाइप का कलर बन गया। फिर मैंने कंफ्यूज हो गई, फिर मैं पता नहीं ये कैसा लगेगा, तो फिर मैंने इसको रख दिया। आफ्टर दैट मैंने बाद में फिर इसी से कर ही दिया कि ठीक है, जैसा भी होगा फिर बाद में चाहेंगे तो चेंज भी कर सकते हैं। तो बच्चों को बिज़ी रखने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि मैं क्या करती हूँ कि पहले तो थोड़ी देर फ्री छोड़ देती हूँ, उसको जो भी खेलने का मन करता है वो खेल लेता है। अगर उसके जो टॉयज़ होते हैं उसमें भी कुछ टॉयज़ में छुपा करके अंदर रख देती हूँ, और कुछ टाइम के बाद देती हूँ, तो वो ना फिर से बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, तो फिर कुछ देर तक उससे खेलता है। और क्यूब्स होता है, क्यूब से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज़ के किट्स भी आते हैं, आप चाहें तो पूरा किट्स खरीद करके और बच्चों के साथ आप भी खुद भी उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वो एक्टिविटीज़ इंजॉय कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा आप एक्टिविटी बुक्स जो होती हैं उसमें उनको उनके इंटरेस्ट के हिसाब से आप वैसी बुक्स भी ले आ करके दे सकते हैं, वो सच में इंजॉय करते हैं बच्चे। तो नहीं तो आप बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ दे सकते हैं, कुछ मतलब नो फायर कुकिंग टाइप चीज़ें दे सकते हैं, जैसे कि पानी हो, नींबू हो, मतलब शिकंजी टाइप का बनाओ, और शुगर और सॉल्ट को डिफ्रेंशिएट करो। और कुछ जैसे बहुत अलग अलग तरीके की दालें होती हैं, तो आप उनका डिफ्रेंशिएशन उनको सिखा सकते हैं, या फिर आप उनको
उनको जैसे कि कुछ बड़े चीज़ें होती हैं और कुछ छोटी चीज़ें होती हैं, दोनों को सेपरेट करने को दे सकते हैं। जैसे कि बादाम और कैश्यूज़ है तो आप उन दोनों को सेपरेट करने के लिए दे दो कि आप इसको अलग अलग करो। मैं क्या करती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कभी ग्रॉसरीज़ में से कुछ ऐसी चीज़ें आई तो मैं कभी कभी क्या करती हूँ ना, एक बॉटल दे देती हूँ और दोनों को मिक्स करके एक प्लेट में दे देती हूँ और मैं बोलती हूँ आप दोनों बॉटल में एक एक सिंपल मतलब सेपरेट कर करके आप इसको फिल कर लो। तो बच्चे ना ऐसी नई नई चीज़ों को देख करके इंजॉय भी करते हैं, वो थोड़ा सा बिजी भी रहते हैं और हमें भी देखने में अच्छा लगता है कि दे कैन डिफ्रेंशिएट और उनकी ना एक मोटर एक्टिविटीज़ भी हो जाती है। और कलरिंग में तो सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप टाइम स्पेंड करना चाहें तो खुद भी आप जो कलरिंग बुक्स होते हैं तो उसके 2 पेजेस होते हैं। एक पेज पे आप बच्चे को बोलो करने के लिए और आप एक पेज पे करो और आप एक टाइमर लगा लो 5 मिनट और उसमें आप कर सकते हो। तो वैसे भी एक बहुत फ़न होता है, फ़न टाइप का होता है बच्चों के साथ करने के लिए। तो ये कुछ मेरे अपने तरीके थे जो कि मैं करती हूँ उसके साथ, जब भी मतलब मैं फ्री होती हूँ या फिर मुझे लगे कि अभी उसको बिज़ी करना ही है तो उस टाइम पे मैं ऐसे काम करती हूँ। और भी मैं किचन में जैसे काम करती हूँ तो अभी मैं बहुत सारे काम दे देती हूँ उसको, जैसे कि उसको स्पून्स के साथ खेलना, तो कितने स्पून्स आप काउंट करके बताओ, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, तो ये सब उसके मूड पे डिपेंड करता है। हमेशा ऐसा नहीं करती हूँ मैं, लेकिन जब भी मुझे लगे कि नहीं मुझे भी बिज़ी रहना है एंड आई हैव टू कीप हिम बिज़ी ऑल्सो, देन आई डू दीज थिंग्स। और देखिए मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था पूरा पेंट करने के बाद, और जब मैं इसको बाहर रख दी ना तो सच में मेरा जो पूरा एंट्री वाला जो एरिया है पूरा एकदम, तो वो उस दिन का था। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड तो कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हम लोग रात में भी फिर से लूडो खेले और जो डॉट वाले गेम्स होते हैं ना, डॉट्स को मैच करके और उसके बीच में अपना नाम लिखते हैं, तो हमने वो भी गेम खेला। बहुत सारे गेम्स खेले, स्टोरीज़ पढ़े हम, बहुत सारा ये सब काम किए। और फिर नेक्स्ट डे जब उसके डैडी आए तो फिर उनसे बोल के वो दूसरे दिन बीच गया। तो ये था हमारा कॉम्पनसेट करना, जब उस दिन वो नहीं थे तो नेक्स्ट डे वो बीच लेकर के गए और बीच पे वो खूब इंजॉय करता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।